राम राम दोस्तों। तो नए साल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि ये साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छी जाए और आप अपने ट्रेडिंग में सक्सेस को अचीव करें। ठीक है, तो चलिए फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम वीकली टॉप डाउन एनालिसिस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीक का प्राइस एक्शन का क्या होने वाला है, ठीक है, जिसमें हमारा डॉलर इंडेक्स रहेगा, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी एंड गोल्ड रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हम डॉलर से। तो डॉलर में अगर हम यहाँ पे कुछ नया साल है, नया कैंडलस्टिक फॉर्म होगा अब नया साल का, तो हम सबसे पहले यहाँ पर सीजनलिटी से स्टार्ट करने वाले हैं कि ये हम सीजनलिटी के एक बार देखने वाले हैं सीजनलिटी हमारा क्या रहने वाला है। ठीक है, सीजनल टेंडेंसी। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं सीजनल टेंडेंसी जनवरी का, तो जनवरी में कुछ खास नहीं है यहाँ पर हमारा। यहाँ पर क्या है, मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल देखोगे तो आप बुलिश दिख रहा है, बुलिश की ओर, बाई साइड की ओर दिख रही है हमें कंसोलिडेशन। ठीक है, यानी कि बाई साइड की ओर मार्केट जाएगी कंसोलिडेट करते हुए, हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी। ठीक है, देन हम फरवरी में अच्छी हमें मूवमेंट देखने को मिल रही है बुलिश की ओर। तो ये जो जनवरी है, तो अभी हमारा जनवरी चल रहा है, तो हम अब हम सेकंड वीक का एनालिसिस करेंगे। तो हम सेकंड वीक का थोड़ा अगर हम देखते हैं जनवरी का, ठीक है, क्या हमारा डेटा है। तो सेकंड वीक में अगर देखोगे तो ये रहा हमारा जनवरी का, हम सेकंड वीक, एक मिनट, ये आ गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वीक रहा, ये सॉरी ये सेकंड वीक। तो ये जो हमारा जनवरी का वीक रहा सेकंड वीक, तो हम देखते हैं आज 6 ऑफ जनवरी। तो देखो यहाँ पर वीकली ओपन होगा, तो वीकली ओपन के बाद हमें थोड़ा सा यहाँ पर अप साइड की मूव देखने को मिलेगा डॉलर इंडेक्स में। उसके बाद थोड़ा सा ये वीक डाउन जाने वाला है सीजनलिटी के अकॉर्डिंग, एंड नेक्स्ट वीक फिर से वो बुलिश मूव देगी। तो हम इस मंथ का प्रिपरेशन कैसे करें, वही इस वीक का हम प्रिपरेशन करेंगे थोड़ा माइल्ड बुलिश पहले हाफ वीक, एंड देन आगे का बियरिश। ठीक है, एंड ये जस्ट हमारा एक ये है, इस पे मतलब हम डिपेंड नहीं होना है कि मार्केट को ऐसे ही ट्रेड करना है। ठीक है, ये जस्ट एक कन्फ्लुएंस हुआ। एंड अब देखते हैं यहाँ पर, अब हम जाते हैं चार्ट पर। यहाँ पे कुछ खास यहाँ पर है नहीं, यहाँ पे बुलिश है, बियरिश है, एंड देन अगेन बुलिश है। ठीक है, तो अब हम चार्ट पे जाते हैं एंड देखते हैं हमारा DXY का क्या हाल है। तो DXY अब हम चार्ट पे देख लेते जाके। ये रहा हमारा DXY का मंथली का चार्ट, सॉरी ये रहा हमारा वीकली का चार्ट। अगर हम इसको मंथली टाइम फ्रेम पे करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या दिखता है आपको। मंथली का टाइम फ्रेम पे प्राइस इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी ली हुई होती है, एंड देन इंटरनल टू अब कहाँ पे जाएगी, एक्सटर्नल। ये इंटरनल, यहाँ पे इंटरनल लिया, अब एक्सटर्नल की बारी है। ऑर्डर फ्लो क्या है, मंथली पे बुलिश है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक भी हमें यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, एंड देन देखो अब क्या आता है, यहाँ पर बियरिश का प्रीमियम FBG है। तो यहाँ पर हमें देखते हैं कि क्या हमें यहाँ पर इसको प्राइस इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग देती है या नहीं, ये मंथ हमारा जनवरी, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग मिल जाता है तो फिर ये बुलिस, ये जो बेरिस FBG था एज ए बुलिस FBG वर्क करेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये अभी रेजिस्टेंस फेस करी प्राइस, यहाँ पे जैसे देख सकते हो, वही अब यही क्या है, बुलिस है। तो ये जैसे रेजिस्टेंस फेस कर रही है यहाँ पे 50% से, देखो इस FBG के, यही हमारी क्या अब सपोर्ट बन जाएगी प्राइस के लिए। अब यही FBG हमें प्राइस को, क्योंकि इसके 50% के ऊपर क्लोज दे चुकी है, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस भी फेस किया, तो अब ये सपोर्ट बन जाएगी, एंड देन प्राइस को यहाँ से मूव करके। तो पहला हमारा टारगेट क्या होगा, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, ये रिजेक्शन ब्लॉक। रिजेक्शन ब्लॉक क्योंकि बॉडी मोस्टली लिक्विडिटी कहाँ पर होती है, बॉडी पे होती है, इसलिए बॉडी को पहले यहाँ पे प्राइस टैप करेगी, एंड देन यहाँ से थोड़ा हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, एंड देन अगेन नेक्स्ट हमारा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी कहाँ पे है, ये ओल्ड हाइस मंथली टाइम फ्रेम की। ठीक है, ये देख लिया हमने पूरा, ये जो ईयर का कैसा, ईयर का ये ईयरली टारगेट है। ठीक है, ये हमारा ईयरली टारगेट है 2025 का। अब हम देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली जी, अब वीकली क्योंकि हमने मंथली देखा दिया आपको, ताकि हम पहली बार आ रहे हैं एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, इस वीक। तो अब चलते हैं हम वीकली पे। वीकली पे क्या हो रहा है, तो देखो वीकली पे यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पे वीकली में यहाँ पर उसी मंथली का जो हमारा बुलिश पीरियड रहते हैं वहाँ से, तो प्राइस ने इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी लेने के बाद हमारे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, एंड यहाँ पे FBG पे मार्केट रुक रहा है। एंड देन देखो यहाँ पर क्या होता है, प्राइस यहाँ से देखो
मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करती है एंड देन यहाँ पर ब्रेकर, ये जो होता है हमारा ब्रेकर, मार्केट ब्रेकर को क्या करती है, टेस्ट करती है। एंड ब्रेकर को ये टेस्ट करने के बाद इस यहाँ पर क्या होती है, बुलिश एफबीजी भी होती है हमारे यहाँ पर, जैसे देख सकते हो आप, ये रहा हमारा बुलिश एफबीजी। ठीक है, ब्रेकर टेस्ट करती है यहाँ पर, बुलिश एफबीजी भी टैप करती है एंड बुलिश एफबीजी प्लस ब्रेकर, दो पीडीआर होते हैं, प्राइस दोनों को टेस्ट करती है एंड देन अगेन ऊपर। तो ये हमारे क्या हो गया, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना रही है। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन चुका, तो ये हमारा एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है हमारे लिए। ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक प्लस यहाँ पर हमारा फेयर वैल्यू गैप भी है। तो एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे और उसके बाद ऊपर जाए। ठीक है, ये रही हमारी मंथली, ये जो हमारी है इस ये क्या कहते हैं इसको, हमारी जो जनवरी की ओपनिंग है इस कैंडल की। ठीक है, ये लो है, ये लो मार्क किया प्राइस ने, तो इसके नीचे यहाँ पर आए एंड देन इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करें और मार्केट यहाँ से ऊपर जाए रिएक्शन ब्लॉक की ओर। ठीक है, अब हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अब देख लेते हैं अगर डेली पे तो क्या हो रहा है हमारा डेली पे। यहाँ पर हमारा मार्केट मेकर बाय मॉडल जो बना था वो हो चुका है पूरा। अब मार्केट क्या कर रही है, बड़े लेवल पे मार्केट मेकर मॉडल बना रही है। यहाँ पे देख सकते हैं ओरिजिनल कंसोलिडेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, लो रिस्क बाय एंड देन ये एक्यूमुलेशन, तो एक्यूमुलेशन हो रहा है बड़े लेवल पे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे देख सकते हो क्या होता है मार्केट में, यहाँ पर जो हो रहा है, यहाँ पे मार्केट ने क्या कर रहा है, यहाँ पे जैसे अगर देखोगे इस लेग को, ये हमने जो अभी मार्क किया था, इस लेग में अगर देखोगे तो क्या चल रहे हैं यहाँ पर डेली पे, यहाँ पर ओरिजिनल कंसोलिडेशन, लो रिस्क बाय, एक्यूमुलेशन एंड हम एक्सपेक्ट करते हैं क्या, और एक एक्सपेंशन आए प्राइस में, उसके बाद सेलिंग आए और इस एफबीजी को जो हमने मार्क किया था डेली पे वीकली पे, इस पे टेक करके मार्केट ऊपर जाए। तो ये वीक जो है ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया। तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये वीक जैसे आए मार्केट, यहाँ से क्या हमें एक बाय देखने को मिल सकती है। ये हमारा बुलिश एफबीजी क्रिएट किया प्राइस ने यहाँ पर, तो जैसे ओपन होता है बुलिश एफबीजी पे टैग करके प्लस यहाँ पे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से मार्केट ऊपर जाते हैं। ठीक है, ऊपर जाना चाहिए हमारे डेली के हिसाब से। अब चलते हैं हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम एक नज़र दौड़ाए अपना, तो क्या दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पर हो रहा है क्या, यहाँ पर जैसे देख सकते हो प्राइस ओरिजिनल कंसोलिडेशन, यहाँ पर एक्यूमुलेशन। ठीक है, या लो रिस्क बाय बोलो, तो यहाँ पर देखो उसके बाद क्या, यहाँ पर री एक्यूमुलेशन चल रहा है प्राइस में, यहाँ पे फिर से यहाँ पर री एक्यूमुलेट कर रही है बाय ऑर्डर को एंड देन हमारा यहाँ पर क्या है, ये बुलिश एफबीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक, तो एक्सपेक्टेशन है एंड यहाँ पर बियरिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे प्राइस ने बनाया है। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए, तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्राइस यहाँ से सेल आए एंड इस बियरिश इस बुलिश एफबीजी पे टैप करे एंड ऑर्डर ब्लॉक पे एंड देन प्राइस यहाँ से और एक हाई हमारा बनाए। ठीक है, एक्यूमुलेशन, कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन, री एक्यूमुलेशन एंड देन स्मार्ट मनी रिवर्सल, ताकि हमारा प्राइस इस एफबीजी पे टैप कर सके। ठीक है, ये रहा हमारा डॉलर। और 1 आवर पे अगर देख लेते हैं तो क्या है 1 आवर पे, 1 आवर पे अगर हम देखें तो क्या है दिख रहा है, ओरिजिनल कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन। ठीक है, वही अब यहाँ पर री एक्यूमुलेशन चल रही है। तो 1 आवर पे भी यहाँ पर कुछ देखो, यहाँ पे स्मार्ट मनी रिवर्सल। ठीक है, लो रिस्क सेल, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या हुआ 1 आवर पे डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमें एक एक्सपेंशन देखने को मिलेगा एंड देन यहाँ से रीडिस्ट्रीब्यूशन। देखो 1 आवर पे यहाँ पे कुछ, यहाँ पर स्मार्ट मनी रिवर्सल, यहाँ पर लो रिस्क सेल, डिस्ट्रीब्यूशन चला है। ठीक है, एंड देन यहाँ पर एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है, यहाँ से हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन भी देखने को मिल सकता है। हम नज़र रखेंगे कैसे प्राइस आगे का यहाँ पर रिएक्ट करता है। ठीक है, अगर ये फेल्ड होता हुआ लग रहा है हमें यहाँ पर, इस जगह पर ये जो बाई मूव आएगी तो वो हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा एंड द प्राइस जाएगी फिर इस लो के नीचे, फिर यहाँ से बाइंग होगी। ठीक है, यहाँ पर फिर स्मार्ट मनी रिवर्सल आने वाली है। अगर यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन रहा तो यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन होने का, तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि ये हमारा देखेंगे यहाँ पर क्या ये रीडिस्ट्रीब्यूशन फेल होता है या फिर सही जाता है। ठीक है, तो हम उस पर नज़र रखेंगे, तो गियर चेंज करेंगे जैसे आगे का हमारा प्राइस एक्शन होने वाला है। ठीक है, ये रहा हमारा डॉलर का एनालिसिस। अब हम चलते हैं यूरो यूएसडी पे। यूरो यूएसडी पे अगर हम देखें तो हम forex.com का फिर हम चार्ट लेते हैं एंड वीकली टाइम फ्रेम, 1 वीक सेम। यहाँ पर क्या था फॉरेक्स, इसमें
देखो ये रहा हमारा, जैसे कि मैंने बताया था, डॉलर में भी बताया था, और जो हमारा पिछले ईयर का लास्ट वीक का जो एनालिसिस था कि वो नीचे जाने वाली है, यूरो यूएसडी एंड डॉलर ऊपर। तो सेम उसी तरह हुआ, ये टारगेट था हमारा, ये इंटरनल रेंज की जो हमारे लो है। तो प्राइस अभी तक इसको नहीं ली है, एक्सपेक्ट करते हैं कि ये ले, ठीक है, ये वीक। एंड हमारा यहाँ पे जो बुलिश IBG थी, बुलिश IBG पे भी प्राइस ने यहाँ पर टैप कर चुका अब की बार। तो ये क्या है, यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारा स्मार्ट मनी रिवर्सल लो रिस्क सेल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है वीकली के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल देखेंगे। सेल देखेंगे तो ये हमारे 22 बन गई वीकली की, ठीक है, 22 बन गई। एंड देन यहाँ से हमें क्या प्राइस हो सकता है, इस ऑर्डर ब्लॉक जो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, जैसे हमने देखा था डॉलर में, सेम उसके अपोजिट इसमें टेस्ट करे। एंड देन यहाँ पर एक हमें एक्सपेंशन देखने को मिले सीधे इस लो के नीचे, जैसे हमने डॉलर में देखा, सेम इसके अपोजिट, ठीक है। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अगर हम डेली पे देखते हैं तो क्या है, डेली पे अगर हम एक नज़र दौड़ाते हैं तो यहाँ पर क्या है, स्मार्ट मनी रिवर्सल, लो रिस्क सेल एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, स्मार्ट मनी रिवर्सल एंड लो रिस्क सेल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो अब क्या है, यहाँ पर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन एंड यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन की एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, ये मिटिगेशन ब्लॉक बोलो या फिर डेली का यहाँ पे बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बोलो, कंजिक्यूटिव दो अप कैंडल यहाँ पर हैं, ठीक है, कंजिक्यूटिव दो अप कैंडल। इसकी बॉडी देखो, ये इन दोनों कैंडल से ऊपर है इसकी बॉडी, इसलिए ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा, ना कि ये दो कैंडल होंगे, ये इसके अंदर है, ठीक है, ये रेंज के अंदर है। तो ये हमारा हो जाएगा बियरिश ऑर्डर ब्लॉक प्लस ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक भी बोल सकते हो, ठीक है, जो भी बोल लो आप। है तो हमारा बियरिश पीडीआर ही, तो यहाँ से हम देखेंगे सेल, ठीक है, यहाँ से हम सेल देखेंगे। और एक मूव के लिए इस एवरेज, ये जो हमारा इंटरनल रेंज की लो थी, उसकी हमारा उसको प्राइस क्या करे, टैप करे वीकली पे जो था हमारा, ठीक है। अब चलते हैं हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो क्या है हमारा, स्मार्ट मनी रिवर्सल, लो रिस्क सेल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यहाँ पर हमारा री डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। IBG है, बेस IBG, इस पर टैप करें प्राइस एंड, और एक हमें सेल देखने को मिलना चाहिए, ठीक है, री डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हम वहाँ पर सेल करेंगे। अब हम देख लेते हैं 1 आवर पे। तो 1 आवर पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा स्मार्ट मनी रिवर्सल लो रिस्क बाय एकोमुलेशन हुआ था, एकोमुलेशन हो रहा था। प्राइस क्या यहाँ पर, ये हमारा जो इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी थी वो 4 आवर पे जो हमने दिखाया था, तो वो इस हाई को लेके यहाँ पे 1 आवर पे यहाँ हाई दिख रही है, इसकी लिक्विडिटी लेके, तो यहाँ पे एकोमुलेशन हुआ, यहाँ से बाई जाएगी। एंड देन उसके बाद अगर री एकोमुलेशन यहाँ पर अगर हमारा नहीं, री एकोमुलेशन अगर हमारा यहाँ पर होता है और वो अगर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कर जाती है, तो वहाँ पर हम क्या फिर से बाई देख सकते हैं। एंड ये हाई भी हम प्राइस ले सकती है, ठीक है। तो देखेंगे आगे का प्राइस एक्शन कैसे होने वाला है। जैसे मैंने डॉलर में बताया, सेम इसके अपोजिट, अगर ये फेल्ड जाता है रीअकोमोडेशन, तो फिर वो स्मार्ट मनी रिवर्सल में अगर बदल जाता है, तो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद हम यानी कि जैसे सेल साइड मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, फिर हम वहाँ पर सेलिंग करेंगे, इस लो को टारगेट करेंगे, ठीक है। ये रहा हमारा यूरो USD। अब हम चलते हैं GBP USD पे, ठीक है। तो ये रहा हमारा GBP USD का चार्ट। अब हम आते हैं वीकली के टाइम फ्रेम पे। सेम वही किस्सा है हमारा, कुछ अलग नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो GBP USD पे क्या हो रहा है यहाँ पर प्राइस में, स्मार्ट मनी रिवर्सल, लो रिस्क सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, सेम किस्सा है, डिस्ट्रीब्यूशन। एंड देन यहाँ पर क्या है, ये जो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बना, यहाँ से क्या हम सेल देखेंगे, ठीक है, यहाँ से सेल देखेंगे। अब प्राइस ने क्या किया यहाँ पर, जैसे देख सकते हो, ये बियरिश सॉरी ये बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक पे टैप किया था, इस रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है, बुलिश क्योंकि यहाँ पर SMT को भी देखने को मिलती है हमें यहाँ पर, स्मार्ट मनी टेक्निक टूल, ठीक है, SMT डाइवर्जेंस। डॉलर ने यहाँ पर क्या किया, हमारा हायर हाई बना दिया है, जैसे देख सकते हो ये लो। एंड GBP यूरो USD ने भी लोअर लो बनाया, लेकिन GBP USD काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसने अभी तक लोअर लो नहीं बनाया। तो यहाँ पर एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर यहाँ पे हमें बुलिश एक रन देखने को मिले, तो प्राइस इस जो ये जो हमारे इस इंटरनल, ये जो हमारी रेंज है, ठीक है, इस रेंज में से एक्सटर्नल लिया, अब इंटरनल ये रहा हमारा, इस हाई को प्राइस स्वीप करे, ठीक है, इंटरनल को इस रेंज के अंदर, उसके बाद प्राइस नीचे जाना चाहिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे क्या है, वीकली।
डेली पे अगर हम देखते हैं स्मार्ट मनी रिवर्सल, ठीक है, एंड लोअर एक्सेल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन अगर हो भी सकता है, या फिर यहाँ पर देखते हैं जैसे डॉलर में था सेम रीडिस्ट्रीब्यूशन, अगर वो फेल रहा तो फिर इस हाई की लिक्विडिटी लेगी एंड देन फिर नीचे जाएगा। वीकली का यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, वीकली का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। तो यहाँ पर हमें एक कंसोलिडेशन भी देखने को मिल सकती है यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर हमें 4 आवर पे ये है एक्चुअली 4 आवर का मार्केट मेकर मॉडल। 4 आवर पे अगर आप देखोगे, ठीक है, H4 पे अगर हम चलते हैं 4 आवर पे, तो 4 आवर पे मार्केट मेकर मॉडल ये आप साफ देख सकते हैं। स्मार्ट मनी रिवर्सल, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ये रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है। ये BG इसका 50%, ठीक है, प्राइस यहाँ से शॉर्ट हो। सेल जाता है तो अच्छी बात है, यहाँ से सेल एक्सपेक्ट करेंगे हम। तो यहाँ पे देखो पहले सेल ही देखेंगे, ठीक है। एंड 1 आवर पे अगर हम फोकस करते हैं अब 1 आवर पे, 1 आवर पे जैसे देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, सेम वही किस्सा हुआ है। यहाँ पे काफ़ी हमारे यहाँ पर कैंडल्स, जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है, लिक्विडिटी मतलब एबीजी बना बना कर लिक्विडिटी वॉइड जैसी दिख रही है, 4 आवर के टाइम फ्रेम दिख रही थी। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो 1 आवर पे क्या है, और स्मार्ट मनी रिवर्सल एक्यूमुलेशन हुआ तो प्राइस यहाँ से बाइंग अगर जाती है तो प्राइस इस यहाँ पे बाई के चांसेस है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, एंड ये हमारा टारगेट होने वाला पहला, ठीक है, इस ये जो हाई इंटरनल रेंज की। एंड देन उसके बाद अगर यहाँ पर देखेंगे, वेट करेंगे हम अगला कंसोलिडेशन का। प्राइस वहाँ पे क्या करती है, वहाँ प्राइस एक्यूमुलेशन करती है फिर डिस्ट्रीब्यूशन करती है। अगर एक्यूमुलेशन करती है तो फिर हम बाई करेंगे, अगर डिस्ट्रीब्यूशन करती है तो फिर हम सेल करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम कंफर्मेशन एंट्री लेंगे यहाँ पर। अगर हमें बाई की कंफर्मेशन मिलती है तो बाई करेंगे, सेल की मिलती है तो सेल करेंगे। अब हम चलते हैं गोल्ड पे, ठीक है, गोल्ड XAU USD। और गाइज आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप लोगों को एनालिसिस अगर अपडेट चाहिए होता तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़े, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो उससे जुड़े, मैं वहाँ पर पोस्ट करता हूँ, जहाँ पर आप अपडेट मिलेगा आपको, जो चार्ट है हमारा कैसी प्राइस मूव करने वाला। और मैं गाइज मैं आप लोगों को और एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप लोग कोई बैक टेस्टिंग के लिए, जैसे आप लोग सीख रहे हैं तो सीखने के साथ बैक टेस्टिंग बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बैक टेस्टिंग अगर नहीं करोगे तो आपकी जो भी आप वीडियो देख के सीखो वो वेस्ट है, अगर आप बैक टेस्टिंग नहीं करते हो, जस्ट आप एक नेटफ्लिक्स जैसा देख रहे हो। तो गाइज मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप बैक टेस्टिंग करो ज़रूर, ठीक है। बिना बैक टेस्टिंग किए आपकी जो वीडियो देख रहे हो नॉलेज कोई काम की नहीं है, उसको प्रैक्टिस में लाना जरूरी है। और अगर आप बैक टेस्टिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे हैं सस्ते में, तो गाइस यहाँ पे देखो अभी सारे पेड हो गए हैं। तो ट्रेडिंग व्यू का अगर आपको पेड वर्जन चाहिए फ्री में, तो 1 मंथ के लिए मेरे पास मुझे आप DM कर सकते हो, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। मुझे आप टेलीग्राम पे अगर आप DM करोगे तो गाइज सिर्फ 600 में आपको 1 मंथ का प्रीमियम वर्जन का जो है ट्रेडिंग व्यू का वो सब्सक्रिप्शन में दिला दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम गोल्ड पे, तो उसके लिए गाइज आप मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करें। मेरे जो वहाँ पर चैनल पे देखोगे आप, मेरे यहाँ पर यूज़र नेम दिया हुआ है, उस यूज़र नेम पे मुझे DM करोगे तो फिर वहाँ आपको उसमें मुझे मैसेज करना है ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम के लिए फिर, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं गोल्ड को लेकर। गोल्ड पे क्या चल रहा है यहाँ पर, गोल्ड पे एक नज़र अगर हम देखें तो ये रहा गोल्ड। गोल्ड पे यहाँ पर बुलिश FBG था, ठीक है, बुलिश FBG पे टैप किया गोल्ड, एंड देन यहाँ पर क्या हो रहा है, एंड देन यहाँ पे गोल्ड में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। बहुत साइड यहाँ पे गोल्ड क्या है, एक यहाँ पे रेंज की डेट की हुई है, फंसी हुई है, यहाँ पे बुलिश FBG, ठीक है, प्लस इधर बेरिश FBG, ठीक, बुलिश FBG प्लस बियरिश FBG, ठीक है। अब बाय साइड सेल साइड दोनों एक रेंज में फंसी हुई है, एंड देन ये हमारा रहा रिजेक्शन ब्लॉक मार्क करना जरूरी हो जाता है हमें, ठीक है। अब देखते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है गोल्ड पे। तो अब हम चलते हैं डेली पे, तो डेली पे देखते हैं प्राइस ने क्या किया। प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब देखो प्राइस ने क्या किया, मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पर, ये जो आप 2 कंसेक्यूटिव डाउन कैंडल थे इस FBG से, ठीक है। मार्केट ने इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग तो दी है लेकिन कंसोलिडेट है, मुझे नहीं लगता है कि ये ऊपर जाएगी। देखो मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ
मुझे और एक स्टेप कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर ये इस रेंज की लिक्विडिटी लेती है, ये जो रेंज है एक्सटर्नल, इस रेंज के अंदर ये हमारा था बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, तो इसकी लिक्विडिटी ले चुकी होती प्राइस। तो अगर यहाँ पे मार्केट फिर दोबारा अगर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करती है इस हाई की, तो फिर बुलिश गोल्ड है। अगर नहीं करती है तो फिर आप सेलिंग करते जाओ। टारगेट का यहाँ टारगेट, पहला टारगेट लो, ये दूसरा लो, एंड ये थर्ड हमारा ये रिजेक्शन लो, ठीक है। ये रहा हमारा गोल्ड का टारगेट एनालिसिस रहा। अब चलते हैं हम 4 आवर पे क्या है देख लेते हैं। तो 4 आवर पे अगर देख लेते हैं तो गोल्ड पे क्या हुआ है, जैसे देख सकते हो यहाँ पर 4 आवर पे हमें कुछ यहाँ पर खासा है नहीं। यहाँ पे इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी ले चुकी होती है, एक्सटर्नल लेने के बाद इंटरनल सारी गई। अब क्या देखते हैं हम यहाँ पर गोल्ड में, ये हमारा एफबीजी था, बुलिश एफबीजी जो फेल्ड हुआ। अब ये हमारा बियरिश में कन्वर्जन हो गया। तो यहाँ पे इन्वर्जन जो हुआ, अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस एफबीजी को टैप करके प्राइस फिर सेल हो, ठीक है। यहाँ से अगर ये उसके ऊपर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक देते तो फिर हम यहाँ पे बाय करेंगे, ठीक है। गोल्ड यहाँ से बाय है। अगर नहीं देती है ब्रेक तो फिर हम यहाँ से सेल करेंगे, ठीक है। गोल्ड 1 आवर पे देख लेते हैं, 1 आवर पे क्या सिनेरियो है। तो 1 आवर पे अगर देखोगे, जैसे देखो वो डेली का पीडीए रहता, डेली का एक्सटर्नल टू इंटरनल, तो 1 आवर का एमएमएक्स है। तो ठीक है 1 आवर का एमएमएक्स है, तो स्मार्ट मनी रिवर्सल हुआ यहाँ पर। यहाँ पे देखो कितना मस्त, यहाँ पर गोल्ड में क्या था, मार्केट मेकर बाय मॉडल था। देखो स्मार्ट मनी रिवर्सल, लो रिस्क सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड स्मार्ट मनी रिवर्सल। तो यहाँ पे देखो ओरिजिनल कंसोलिडेशन के ऊपर प्राइस गया है, ठीक है। स्मार्ट मनी रिवर्सल, लो रिस्क सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड स्मार्ट मनी रिवर्सल। अब देखो यहाँ पर स्मार्ट मनी रिवर्सल, लो रिस्क सेल। अब यह हमारा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन फेज देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या करेंगे, यहाँ पर सेल करने वाले हैं हम लोग। तो ये रहा यहाँ पर डॉलर का ये गोल्ड का एनालिसिस, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड ये बिलो द ओरिजिनल कंसोलिडेशन जो हुआ है उसके नीचे प्राइस को जाना चाहिए, ठीक है। ये रहा हमारा गोल्ड। तो गाइज ये रहा हमारा वीकली टॉप डाउन एनालिसिस। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट डाउन में ज़रूर बताएं गाइज। और गाइज सभी लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और चैनल में अगर आप न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि एज आप लोगों को ऐसे ही अपडेट मिलता रहे और मोस्ट वैल्यूएबल पेड कंटेंट आप लोगों को मैं फ्री में अवेलेबल करवाता रहूँ, ठीक है। और आप गाइज सीखने आए यहाँ पर, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मेरे सारे वीडियोस शुरू से देखो। एज ए मैं कोर्स मेंटरशिप सारे वीडियोस अपलोड करता हूँ सीरियली, तो आप सीरियली देखा करो, सारे एक दूसरे से कनेक्ट है, ऐसे बीच बीच से मत देखा करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, गुड लक, गुड ट्रेडिंग।